एक गांव में एक बहुत आलस वाला व्यक्ति रहता था। वो बच्चा इतना आलसी था कि वो पूरा दिन बस गांव के पेड़ के पास गिरा रहता था और वहीं पर सोया रहता था। सारे गांव के लोग भी जानते थे कि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा आलसी है और जीवन में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पूरे दिन बस पेड़ के नीचे बैठकर आराम ही करता रहता था। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। साधु एक पास वाले जंगल में रहने आए। साधु जब पहले दिन उस पेड़ के पास से गए तो उन्होंने उस बच्चे को देखा। तो जब साधु अगले दिन दोबारा से वहीं से गए तब भी वो बच्चा वहीं पर आराम ही कर रहा था। तीसरे दिन भी जब साधु वहाँ पर गए तो उन्होंने उस बच्चे के पास जाकर पूछा कि बच्चे, तुम पूरा दिन यहाँ पर आराम करते रहते हो, तुम्हें कुछ काम करने का मन नहीं करता? तो वो बच्चा कहता है कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। तभी साधु समझ जाते हैं कि ये बच्चा मानसिक आलस्य का शिकार है। तो साधु अपने मन में एक योजना बनाते हैं। वो उस बच्चे को कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए ये जो पहाड़ है तुम्हारे पेड़ के बगल में, क्या तुम इस पे चढ़कर और उससे नीचे उतरकर मेरे लिए एक गुफा में एक पंख रखा हुआ है, क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो? तो वो बच्चे ने पहाड़ी की तरफ देखा और दोबारा से साधु की तरफ देखा और कहा, ये पहाड़ी तो बहुत ज़्यादा ऊंची है, मैं यहाँ से वो पंख या उससे दोबारा नीचे उतरकर पंख नहीं ला सकता, तो मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊँगा। तभी साधु कहते हैं कि तुमने वैसा पंख कभी भी नहीं देखा होगा, अगर जो तुम वो पंख ले आए तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम जीवन में कुछ कर सकते हो। उस बच्चे के मन में उस पंख को देखने का उत्साह और साधु की बात को गलत प्रूव करने की चेष्टा थी। उसने सोचा कि अगर जो मैं ये पंख ले आया तो पूरे गांव में मेरी वाहवाही होगी और सारे लोग मुझे निकम्मा नहीं समझेंगे। तो उसने साधु की चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो वो बच्चा अगले दिन ही सुबह सुबह पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए निकल गया। जैसे ही उसने पहाड़ की चढ़ाई शुरू करी तो शुरू में तो उसको थोड़ी थकान हुई। उसका मन करा कि वो वापस उतर जाए, पर जैसे ही वो नीचे उतरने की बात करता तो उसे साधु की बात याद आ जाती और गांव वालों को नीचा दिखाने की बात याद आ जाती। तो वो दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसके अंदर एक अलग ही उत्साह था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है और वो अपने ऐसी अनुभूति उसे कभी भी नहीं हुई थी जैसा उसे पहाड़ चढ़कर हुई थी। वो अब मन बहुत ज़्यादा खुश था और वो सोच रहा था कि अब वो जीवन में सब कुछ हासिल कर पाएगा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने बड़े पहाड़ को ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो ये सब सोचकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर उसे याद आता है कि मुझे तो पहाड़ की दूसरी तरफ जाना है। तो वो पहाड़ की दूसरी तरफ उतरना शुरू कर देता है। तो जैसे वो नीचे उतरता है तो ऊपर चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल नीचे उतरना होता है। उसके पैर काफ़ी बारी लड़खड़ाए, वो गिरा भी काफ़ी बार, पर उसे साधु और गांव वालों की बातें याद आ जाती। तो वो अपने रास्ते की ओर चल पड़ता। धीरे धीरे करते जैसे मेहनत करते वो पहाड़ से नीचे उतर गया और पहाड़ से नीचे उतरने के बाद वो उस गुफा को ढूंढने लगा जहाँ पर वो पंख रखा हुआ था। जैसे ही वो गुफा के पास पहुँचता है और गुफा के अंदर जाता है तो उसे गुफा के अंदर जाते ही एक पंख दिखता है, जिसके बारे में साधु ने उसे बताया था। साधु ने उसे कहा था कि ये पंख बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप इसकी खूबसूरती में खो जाओगे। वैसा ही हुआ। उन्होंने जैसे ही वो पंख देखा वो उसकी सुंदरता में लीन हो गए। पर कुछ समय उस पंख को देखने के बाद उसे याद आता है कि अब मुझे पहाड़ चढ़कर वापस भी जाना है। तो पहले तो वो सोच देता है कि अब मेरे को हार मान लेनी चाहिए, दोबारा से पहाड़ चढ़ने की हिम्मत मुझ में नहीं है। पर जब वो पहले पहाड़ की चोटी पर चढ़ा था और जो उसे अनुभूति पहले हुई थी अच्छा लगा था, उसे दोबारा से
वही अनुभूति हुई और वो उस अनुभूति को दोबारा से महसूस कर कर दोबारा से उत्साहित हो गया। वो दोबारा से पहाड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंचने के लिए तैयार हो गया। उसने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही वो पहाड़ दोबारा चढ़कर पूरा अपने वहाँ पर आ गया जहाँ पर साधु उसका और गांव वाले इंतज़ार कर रहे थे, तो साधु और गांव वाले उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो जैसे ही वो पंख उन्होंने साधु को दे दिया तो साधु भी उसे बहुत ज़्यादा वाह वाह करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आलस्य पर जीत हासिल कर चुके हो। आलस्य कोई बुरी चीज़ नहीं होती, ये आलस्य तो सबके साथ होता है। बस हमें इससे लड़कर अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प से इससे लड़कर हमें इससे जीतना होता है ताकि ये हमारे लक्ष्य के राह में ना फंस पाए, ताकि हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएँ और जीवन में बहुत बड़ा कुछ उखाड़ पाएँ। तो गाइस, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने आलस्य को अपने पर भारी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर जो आलस्य हम पर भारी हो जाएगा तो हम आलस्य से हार जाएंगे और हमें कितना मर्जी कठिन आसान कार्य हो वो हमें कठिन लगने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमें हमेशा अपने आलस्य को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये जीवन बहुत बड़ा है। अगर जो हम एक दिन अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब जो हमें मिलने वाला था हम उनसे पूरा एक दिन दूर हो जाते हैं। तो हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान सबकी सुनता है और मेहनत तो सबकी देखता है, और हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन हमें उस मेहनत का फल जरूर देते हैं भगवान। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहते हैं। और जो चैनल आपके जीवन को संवारे उसके लिए आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हो और वीडियो को नीचे अपना कमेंट जरूर डालिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़।